श्री राधे राधे दोस्तों। आजकल सावन चल रहा है तो मैं शंकर भगवान जी से ही रिलेटेड कहानियाँ या जानकारी लेकर के आ रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर के आई हूँ कि आखिर कैसे प्रकट हुआ भगवान शिव का तीसरा नेत्र। जाने पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी क्यों कहा जाता है? साथ ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र कैसे प्रकट हुआ? आइए जानते हैं कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़े रहस्यों के बारे में। भगवान महादेव, जिन्हें आदिदेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्रिदेवों में एक हैं। शिव जी के हर रूप और प्रतीक में गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। उनके गले में लिपटा हुआ नाग, जटाओं से निकलती गंगा, डमरू, त्रिशूल, इन सभी के पीछे पौराणिक और दार्शनिक अर्थ निहित है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रतीक है महादेव की तीसरी आँख, जिसके कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र कैसे प्रकट हुआ, कैसे बने भगवान शिव त्रिनेत्रधारी। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार भगवान शिव हिमालय पर सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों के साथ सभा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव की दोनों आँखों को अपने हाथों से ढक लिया। जैसे ही आँखें बंद हुईं, संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। प्राणियों में हाहाकार मच गया और जीवन का संचालन रुक गया। इस संकट से उबरने के लिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर एक नई आँख प्रकट की, जो तेज प्रकाश से युक्त थी। इस तीसरी आँख से पुनः प्रकाश फैल गया और सृष्टि में जीवन लौट आया। तब शिव जी ने पार्वती को बताया, मेरी आँखें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए भी है। जब ये बंद हो जाती हैं तो जीवन रुक जाता है। तो ये था कि उनकी तीसरी आँख क्यों प्रकट हुई, इसकी कहानी थी। अब शिव जी की तीनों आँखों का आध्यात्मिक महत्व क्या है? भगवान शिव की तीन आँखें केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दाहिनी आँख सत्व गुण, शांति, ज्ञान और सात्विकता की प्रतीक है। बाईं आँख रजोगुण, क्रिया, इच्छा, सक्रियता, इनका प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरी आँख तमोगुण, संहार, अंत और गहराई का प्रतिनिधित्व करती है। शिव की पहली दो आँखें इस भौतिक संसार की निगरानी करती है, और जबकि तीसरी आँख आध्यात्मिक और रहस्यमयी जगत की साक्षी होती है। इसे ब्रह्म ज्ञान की आँख भी कहा जाता है, जो पापियों के संहार और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। तीन काल और तीन लोकों का प्रतीक भी है। हिंदू धर्म में महादेव को तीन आँखों को त्रिकालदर्शी कहा गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य, साथ ही त्रिनेत्र तीनों लोकों, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का भी प्रतीक है। इसलिए भगवान शिव को त्रिलोकेश्वर यानी तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। तीसरी आँख खुली तो हो सकता है प्रलय। पुराणों में अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ शिव जी की तीसरी आँख के खुलने से भयंकर विनाश हुआ। ये आँख तब खुलती है जब शिव जी अत्यंत क्रोधित होते हैं। इससे निकली अग्नि पाप, अन्याय और अधर्म का नाश कर देती है। माना जाता है कि यदि तीसरी आँख पूर्ण रूप से खुल जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय आ सकता है। तो राधे राधे दोस्तों, आपको आज की शंकर भगवान से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।